चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर 8/x⁸ और कोष्टक के अंदर है 1 माइनस कॉस x⁻²/2 माइनस कॉस x⁻²/4 प्लस कॉस x⁻²/2 कॉस x⁻²/4 और ये बराबर किसके है? 1/32 के है। ये हमें यहाँ पर दर्शाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर मानक सीमा। मानक सीमा यहाँ पर जो मानक सीमा लगाएंगे हम, वो होगी लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x/x और इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूं। प्रश्न का बायां पक्ष है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद है 8/x⁸ कोष्टक में है 1 माइनस कॉस x⁻²/2, उसके बाद फिर से है माइनस कॉस x⁻²/4, उसके बाद है प्लस कॉस x⁻²/2 और गुणा कॉस x⁻²/4। ये हो गया। फिर से लिखते हैं हम बराबर। मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 8 और बटे में आ जाएगा x⁻8। यहाँ पर 1 माइनस कॉस x⁻²/2, इसको हम एक अलग समूह बना लेते हैं और यहाँ से माइनस कॉस x⁻²/4 को कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो ये होगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा कॉस x⁻²/2 बच जाएगा। अब देखिए, पुनः हम इसको कॉमन ले सकते हैं, अर्थात इसके गुणनखंड बन गए हमारे पास। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं बराबर। ये है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर 8/x⁸ और पहला गुणनखंड क्या आया? देखो, पहला गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा, गुणा लगा सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस x⁻²/2, ये पहला गुणनखंड। दूसरा देखो, 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस x⁻²/4 हो जाएगा। ठीक है, सभी गुणा में है। अब यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखने वाले हैं, इसी का उपयोग यहाँ पर करेंगे कि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के। ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, इसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो इसकी सहायता से देखिए, ये बन जाएगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर 8/x⁸, ये तो वैसे ही रहेगा, गुणा ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर x/2, अर्थात ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर गुणा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर मानक सीमाएं लगाएंगे बच्चों। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32। तो 32 तो हमारे पास यहाँ आ चुका है। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो गया 32 गुणा, यहाँ पर देखिएगा आप क्या करेंगे, हम साइन x⁻²/4, तो बटे में भी क्या चाहूंगा मैं, कितना आ जाए? x⁻²/4 और यहाँ पर मैं 4 का गुणा कर दूंगा, जिससे ये बराबर हो जाएगा। अब x⁻² और इस पूरे की घातांक कितनी है? 2 है, क्योंकि साइन स्क्वायर था बच्चों। गुणा, यहाँ पर भी मैं यही करूंगा। देखिए, यहाँ पर है साइन
उसके बाद है एक्स की घात 2/8 है। ठीक है, तो बटे में देखिए क्या करूंगा आप, बटे में यहाँ पर मैं एक्स की घात 2/8 और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 8। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसा। और क्योंकि हम दोनों ही जगह मानक सीमा और इसका वर्ग कर दिया मैंने। अब आप देखो एक्स की घात 8 कहाँ गया, ये आ चुका है यहाँ पर। एक्स की घात 2 का वर्ग करेंगे तो एक्स की घात 4, यहाँ भी एक्स की घात 2 का वर्ग करेंगे तो एक्स की घात 4। इसका मतलब संतुलन में है स्थिति। 4 से 4 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, पूरी तरीके से संतुलन हमने यहाँ पर बना दिया है। अब मानक सीमा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मानक सीमा के पहले हम एक बात समझ सकते हैं कि यदि सीमा में हम कहें कि x का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो आप ये कह सकते हो कि x की घात 2/4 ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तथा ये भी कह सकते हो कि x की घात 2/8 ये भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो इस आधार पर अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा सकते हैं। तो बराबर यहाँ पर तो है 32 गुणा, देखिए मानक सीमा से साइन एक्स की घात 2/4, एक्स की घात 2/4 ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/4 और इसका हो जाएगा वर्ग, गुणा यहाँ पर भी देखिए साइन एक्स की घात 2/8, एक्स की घात 2/8 ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1/8 और इसकी घातांक कितनी है, 2 है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 से 32 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, गुणा 1/8 अर्थात 1/8 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, 64। अगर आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/32 और यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है 1/32। तो ये सिद्ध हो चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।